श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु। खुशियों का मौसम आया, आई बरखा बहार। झूम के नाचे आज मयूरा, उमड़े भक्ति की बौछार। आज हम आ गए हैं जयपुर शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर खोले का हनुमान मंदिर में। खोले का हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ तो हमेशा रहती है, लेकिन जब सावन का महीना आता है और बारिश की दस्तक होती है तो भक्तों का सैलाब उमड़ने लगता है। अंजनी नंदन, वायुपुत्र मारुति नंदन, रामदूत श्री हनुमान भारतीय संस्कृति के अनुयायियों के लिए अमर प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इनकी उपासना देश में शताब्दियों से होती आ रही है। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की उपासना कभी विफल नहीं होती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में इनको अमर माना गया है। जहाँ कहीं भगवान रघुनाथ जी का गुणगान होता है, वहाँ हनुमान हमेशा रहते हैं। इसीलिए भारत के नगर नगर में हनुमान जी के मंदिर भक्तों की श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं। अपना काशी कही जाने वाली धर्मनगरी जयपुर में भी हनुमान जी की धूम रही है। खोले का मारुति मंदिर, जिसे खोले के हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, अपनी विपुल ख्याति के लिए जाना जाता है। 1961 में दिल्ली आगरा हाईवे पर पानी की टंकी के पीछे की पहाड़ियों पर श्री राधेलाल जी चौबे को हनुमान जी की आकृति का आभास हुआ और फिर इसी स्थान पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया और धीरे धीरे मंदिर परिसर भव्यता को प्राप्त करता गया। लोगों की आस्था खोले वाले हनुमान जी में बढ़ती ही चली गई और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी और लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। सावन के महीने में तो खोले वाले हनुमान जी के दर्शन मन को अत्यंत उल्लास में बना देते हैं। वैसे तो हमेशा ही खोले के हनुमान मंदिर में भीड़ आती है, लेकिन सावन के महीने और बारिश की फुहारों में तो यहाँ जन सैलाब उमड़ता है। खोले के हनुमान मंदिर में हनुमान जी के भव्य परिसर के साथ साथ राम दरबार, शिव दरबार और गायत्री मंदिर में भी खूब भक्त आते हैं। सावन के महीने में दाल बाटी चूरमा का विशेष भोग भी लगाया जाता है और खोले के हनुमान जी को विशेष पोशाकों से भी सुसज्जित किया जाता है। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। अब हमारे साथ हैं नरवर आश्रम सेवा समिति के अध्यक्ष पंडित गिरधारी लाल शर्मा जी। उनसे पूछते हैं इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में। जी गिरधारी लाल जी, आप बताएं हमें कि वैसे तो सावन हम देखते हैं मंदिरों में भीड़ हमेशा ही रहती है, खोले का हनुमान मंदिर में भी हमेशा ही श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन जब सावन का महीना आता है, पहली बारिश आती है, तो क्या श्रद्धालुओं की संख्या में कोई इजाफा होता है? श्री राम, जय जय राम। ये पहाड़ियों का स्थान है और रमणीक स्थान होने के साथ साथ हरियाली अपना रूप दिखाती है। खोले के हनुमान जी के मंदिर में बरसात के मौसम में अधिक भीड़ रहती है, क्योंकि श्रद्धालु सवामनी करने के लिए, अपनी गोठ करने के लिए यहाँ आते हैं। बारिश आने के साथ में तो निश्चित रूप से भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि चूरमा दाल बाटी का जो आयोजन होता है उसमें बारिश का बड़ा रोल रहता है। ठंडा मौसम रहता है तो खाने का आनंद आता है। यहाँ
सहस्त्रगढ़ चलते रहते हैं पूरे श्रावण मास। मंदिर की ओर से शिव जी का प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है, तो रोज़ाना 5-5, 6-6 तो सहस्त्रगढ़ होते हैं। रुद्राभिषेक उसका शिव जी का अलग होता है मंदिर की ओर से, तो उनके कारण भी भीड़ बढ़ जाती है। और निरंतर श्रावण और भादवा दोनों माह में तो पूरी भीड़ बनी रहती है। लगातार यहाँ भीड़ बनी रहती है, लेकिन जिस तरीके से क्या भगवान की पोशाकों को बार बार बदला जाता है? ऐसा है, हनुमान जी महाराज के प्रतिदिन 2-3-4 पोशाक तो रोज बदली जाती है, और श्रावण के मास में और भादवा के मास में ज़्यादा बदली जाती है। श्रद्धालु आते हैं और अपनी पोशाक चढ़ाते हैं, तत्काल बदलनी पड़ती है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अरावली की पहाड़ियों के बीच में खोले का हनुमान मंदिर स्थित है, साथ ही साथ यहाँ पर जब श्रद्धालु आते हैं तो वो श्रद्धालु जब बारिश के महीने में आते हैं तो उनको कैसे आनंद की अनुभूति होती होगी? मेरा निवेदन करना यह है कि श्रद्धालुओं का आगमन तो पूरे 12 महीने बना रहता है, लेकिन ये जो बारिश का सीजन होता है, जयपुर अपने लिए पर्यटन स्थलों के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। जैसे खोले के हनुमान जी हैं, हम आगे जाएं तो अपने आमेर के अंदर स्थान हैं, नारगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, तो लोग इसलिए जाते हैं कि बारिश में पेड़ उसको जो हवा मिलती है, जो बारिश मिलती है, जो सीनरी मिलती है, उन सबको देखने के साथ में प्रसाद पाने का आनंद होता है। और ये स्थान तो बारिश के लिए प्रारंभ से ही प्रसिद्ध रहा है। यहाँ तो अपार संख्या के अंदर 4 महीने तक भीड़ रहती है। पंडित गिरधारी लाल जी, आप ये बताएं कि खोले के हनुमान मंदिर की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, पहली विशेषता तो यह है कि ये मंदिर सुबह 4 बजे से रात के 2 बजे तक खुला रहता है। आए हुए जो भी कोई भक्त होते हैं, उन सबको टीकी, भभूत और प्रसाद के रूप में मिश्री का वितरण किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। तीसरी बात यह है कि यहाँ जो कोई प्रसाद चढ़ाता है, चाहे वो 1 ग्राम चढ़ाए चाहे 1 क्विंटल चढ़ाए, उसमें से 1 ग्राम भी प्रसाद निकाला नहीं जाता है, बल्कि उसमें 10-15 ग्राम मिश्री और जोड़ के उनको दी जाती है, ताकि वो चाहे तो प्रसाद बांट दे। मंदिर में प्रसाद नहीं निकाला जाता है। ये थे नरवर आश्रम सेवा समिति के अध्यक्ष पंडित गिरधारी लाल शर्मा जी। इन्होंने मंदिर की विशेषताओं के बारे में बताया, साथ ही साथ बताया कि जब सावन का महीना आता है तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष भोग की व्यवस्था भी की जाती है। दाल बाटी चूरमा भी बनाकर खिलाया जाता है। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। अब हमारे साथ हैं देवेंद्र, इनसे पूछते हैं मंदिर की विशेषताओं के बारे में। जी देवेंद्र, कैसी मान्यता है मंदिर की? सर, मंदिर बहुत ही प्रचलित मंदिर है, और अब तो यहाँ पर बहुत काफ़ी यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत मनोरम कर दिया है। बहुत अच्छा, अभी तो बारिश के मौसम में तो बहुत सुंदर हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। और बहुत आप हमेशा आते हैं यहाँ पे? हर मंगलवार को मेरा यहाँ आना होता है। हर मंगलवार को आप आते हैं, लेकिन जब सावन का महीना आता है तब आपको कैसा लगता है? तब देख लीजिए आप, पूरे हरियाली वगैरह, चारों तरफ हरियाली वगैरह, और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी हो जाती है। बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। बहुत अच्छा मंदिर है ये, जयपुर के माने हुए मंदिरों में से है। ये जयपुर के माने हुए मंदिर, इस मंदिर की मान्यता कैसी है? मान्यता बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं। खोले के हनुमान जी बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है ये। बहुत लोग कहते हैं कि जो खोले के हनुमान मंदिर में आता है उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? मेरी तो मनोकामना बिल्कुल पूरी होती है, सबकी होती होगी। जब बालाजी के मंदिर में आता है सबकी मनोकामना पूरी होती है। ये थे देवेंद्र, इन्होंने बताया मंदिर की मान्यताओं के बारे में। कैमरा पर्सन रोहित शाह के साथ मैं कृष्ण शर्मा, HBC न्यूज जयपुर। विभीषण माना लंकेश्वर, भय सब जग जाना। अब हम खोले के हनुमान मंदिर के पास शिव दरबार में हैं। यहाँ पर भांग घोटी जा रही है। भांग जैसे ही सावन का महीना आता है भगवान शिव के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ हैं सुरेंद्र शर्मा जी, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं वो भांग के महत्व को लेकर। देखिए, सावन के महीने में भगवान शिव को